आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद हो परमेश्वर, एक बार फिर तू हमें अपने वचनों से सिखाने लाया है। प्रार्थना करते परमेश्वर तेरा वचन हमारे लिए सामर्थी हो। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज तक आपने हमें स्वस्थ रखा है, सही सलामत रखा है, ताकि आज हम तेरे वचनों को फिर से सुन सके। प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे मनों को अपने वचनों के द्वारा ताज़ा कर। एक बार फिर से तू हमें याद दिला किस प्रकार कलवरी क्रूस पर तू हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया। प्रार्थना करते परमेश्वर हम सबके हृदय को तू अपने वचनों से हमारे हृदय को छू, ताकि परमेश्वर हम पूरी तरह से तेरे रास्ते पे चलने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे मरकुस 15 का 15वें वाक्य से 32वें वाक्य तक। मरकुस 15 का 15वें वाक्य से 32वें वाक्य तक। पहले हम पढ़ेंगे 15वां वाक्य। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। आज का विषय है क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रतिस्थापन दुख। क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रतिस्थापन दुख। मसीह परमेश्वर का मेमना है जिसने इस संसार के पापों को उठा लिया। उसने हमारे पापों को कैसे उठाया, हमें कैसे पापों से छुटकारा दिया। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हट गया था, लेकिन यीशु मसीह आया, एक बार फिर से मनुष्य का समझौता परमेश्वर के साथ कराया। पाप और बुराई के कारण हम परमेश्वर से दूर चले गए थे। यीशु मसीह आया ताकि हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर, हमारे पापों को अपने लहू से धोकर हमें पूरी तरह से शुद्ध किया। जो दंड हमारे ऊपर आनी चाहिए थी, उस दंड को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह को शर्मिंदा होना पड़ा, उसका तिरस्कार हुआ, उसके ऊपर थूका गया, उस पर ठट्टा की गई। ये सब हमारे पापों के कारण हुआ। इसलिए जो दुख, जो संकट, जो क्लेश परमेश्वर यीशु मसीह ने सहा, वो सब हमारे जगह में रह करके उसने किया। इसीलिए हम मसीह का प्रतिस्थापन देखते हैं। जो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आना चाहिए था, वो सब मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। इसीलिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। इसलिए आज का विषय है क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रतिस्थापन दुख। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है उसके क्रूस पर चढ़ाने से पहले शर्मनाक तिरस्कार। उसके क्रूस पर चढ़ाने से पहले शर्मनाक तिरस्कार। केवल यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, लेकिन उस पर थूका गया, उसका तिरस्कार हुआ, उसका ठट्टा उड़ाया। दूसरा भाग है क्रूस पर उसका प्रतिस्थापन दुख। क्रूस पर उसका प्रतिस्थापन दुख। यीशु मसीह को त्यागा गया, उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए थे, उसे नीचे गिराया गया। हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। तीसरा भाग मसीह का बलिदान उद्धार के लिए। मसीह का बलिदान उद्धार के लिए। पुराने नियम में हम देखते हैं जो याजक थे, उन्हें बलिदान चढ़ाना पड़ता था ताकि उनके पाप धुल जाए। यहाँ पर मसीह ने अपने ऊपर सारा दंड ले लिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। इसी कारण इज़राइल के बच्चों को
एक मेमने का बलि चढ़ाना था और उसका लहू अपने दरवाजे पर लगाना था। जब परमेश्वर का दूत वहां से निकल जाएगा, जब वो उस लहू को देखेगा तो उनके घर के पास से निकल जाएगा, उन्हें नाश नहीं करेगा। एक मेमने का बलिदान किया गया उनके पापों के बदले, ताकि वो बचाए जाए। मसीह हमारे लिए वो मेमना बन गया जिसमें कोई दाग और धब्बा नहीं था, एक पवित्र मेमना जिसे हमारे लिए बलिदान किया गया। जो बलिदान पुराने नियम में हम देखते हैं, उन सब को पूर्ण करने के लिए यीशु मसीह एक आखिरी मेमना बन गया जिसका बलिदान किया गया। उस बलिदान के द्वारा हम बचाए गए, हमारा शुद्धिकरण हुआ और हमारा समझौता परमेश्वर के साथ हुआ। पहले भाग में जाएंगे और हम पढ़ेंगे मरकुस 15 का 15 से 20वें वाक्य तक। मरकुस 15 का 15 से 20वें वाक्य तक। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो टोरियम कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। 18वां वाक्य। और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकुंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। 20वां वाक्य। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंगनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। पहला भाग जो हम मरकुस 15 का 15 से 20वें वाक्य तक पढ़ा है, उसमें हम 3 बातें देखेंगे। पहला है, क्रूस पर चढ़ाने से पहले कोड़े खाए। क्रूस पर चढ़ाने से पहले यीशु मसीह ने कोड़े खाए। मरकुस 15 के 15 में हम देखते हैं कि पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। उसने बरअब्बा को छोड़ दिया, जबकि वो एक हत्यारा था। वो एक पापी था और वो अपने ही राज्य के खिलाफ खड़ा हुआ था। फिर भी लोगों को अच्छा लगा कि बरअब्बा को छोड़ दे और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दे। भजन संहिता 129 का 3रा वाक्य। भजन संहिता 129 का 3रा वाक्य। हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। यशायाह 50 का 6वां वाक्य। यशायाह 50 का 6वां वाक्य। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। जो पिलातुस ने यीशु मसीह के खिलाफ किया, जो सैनिकों ने उसके ऊपर थूका, उसको शर्मिंदा किया, इन सब बातों की भविष्यवाणी पहले से ही पुराने नियम में लिखी हुई थी। हमारा उद्धारकर्ता, शुद्धिकरण करने वाला यीशु मसीह पर इतनी मुसीबत और ताड़ना आई। नए नियम में भी इसके बारे में लिखा है कि यीशु मसीह को कोड़े मारे गए। उन कोड़ों पर भी कांटे थे। जब वो कोड़ों से मारा जाता था तो यीशु मसीह का खाल भी उन्होंने उसके साथ खींच लिया था। इज़राइल देश में एक नियम है कि 40 कोड़ों से ज़्यादा किसी को नहीं मार सकते। इसी कारण यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए थे। ये कोड़े यीशु मसीह पर क्यों मारे गए, हम देखेंगे। पहला पतरस 2 का 24वां वाक्य। पहला पतरस 2 का 24वां वाक्य।
वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इस भाग में दूसरी बात जो हम देखते हैं वो है मुकुट के साथ सैनिक का अपमान। सैनिकों ने मुकुट मसीह के सिर पर रखा। ये नहीं कि उसका आदर कर रहे थे, लेकिन उसका ठट्टा उड़ा रहे थे। मरकुस 15 का 16 से 18वें वाक्य तक हम देखते हैं कि उसे आंगन में ले जाया गया और वहाँ पर उन्होंने सारी पलटन को बुला लाए। और वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को एक बैंगनी वस्त्र पहनाया, कांटों का मुकुट उसके सर पर रखा और वो उसका ठट्टा उड़ा रहे थे और कहने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। उन्होंने आराम से वो कांटों का मुकुट उसके सिर पर नहीं रखा, लेकिन उसे जोर से दबाकर रखा ताकि यीशु मसीह का लहू बह सके। उनके दिल में यीशु मसीह के लिए इतना कड़वापन, इतना क्रोध था कि उन्होंने पूरे क्रोध में होकर के उस मुकुट को सिर पर डाल दिया। लूका 23 का 11वां वाक्य। लूका 23 का 11वां वाक्य। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातोस के पास लौटा दिया। ये सब बातें यीशु मसीह को हैरान नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि पहले से ही उसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी कर रखी है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 22 का 6 वाक्य से। भजन संहिता 22 का 6 वाक्य। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामधाराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और होंठ बिचकाते हैं और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उभारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। यीशु मसीह जानता था कि ये सब बातें होंगी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं अपने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा। मनुष्यों के उद्धार का दाम मैं चुकाऊंगा। यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का तरस, उसकी दया, उसका कृपा हमारे लिए कितना बड़ा है। ये सब दुख उसने हमारे उद्धार के लिए अपने ऊपर उठा लिया। यशायाह 53 का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। यशायाह 53 का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। 6 वाक्य। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जब यीशु मसीह के साथ ये सब हो रहा था तो उसके चेले कहाँ थे? हम और आप कहाँ थे? कोई भी नहीं था, सबने अपना मुंह छिपा लिया। हम उसके दुखों के भागी नहीं हो सके।
अकेले यीशु मसीह ने ये सब दुख हमारे लिए सहा। परमेश्वर ने ये सब होने दिया, इसलिए यीशु मसीह चुपचाप इन बातों को सह रहा था। हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, जैसे लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। इस भाग में तीसरी बात हम देखते हैं, निंदा से थूकना। निंदा से थूकना। मरकुस 15 का 19 और 20वां वाक्य हम उसमें देखते हैं कि किस प्रकार कांटों का ताज उसके सिर पर रखा गया और उसे मारते थे और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। और 20वें वाक्य में लिखा है, जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंगनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। यीशु मसीह पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और वो उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, फिर भी यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। पढ़ेंगे इब्रानियों 12 का दूसरे वाक्य से। इब्रानियों 12 का दूसरा वाक्य, इब्रानियों 12 का दूसरे वाक्य से पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। चौथा वाक्य, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। यीशु मसीह हमारे विश्वास का नींव है, वो हमारे विश्वास का आदि और अंत है। उसी ने विश्वास बनाया, उसने लज्जा की चिंता ना करके हमारे उद्धार की खुशी के बारे में वो सोच रहा था। वो इस संसार का उद्धार करता बना, इस बात से उसे खुशी थी। इस पूरे संसार के लोगों के लिए यीशु मसीह मारा गया ताकि वो बचाए जाए, स्वर्ग में जा सके। इसी कारण उसने क्रूस पर इतना दुख सहा। जब उसने ये दुख सब सहा, उसके बाद उसने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो चुकी है। अपने लहू से यीशु मसीह ने हमारे पापों का दाम चुका दिया। अब हम विषय के दूसरे भाग में जाएंगे और देखेंगे मरकुस 15 का 21वें वाक्य से। मरकुस 15 का 21वां वाक्य। दूसरे भाग में हम 3 बातें देखेंगे। परदेसी ने बेगार में क्रूस उठाया। मरकुस 15 का 21 और 22वां वाक्य। सिकंदर और रूफुस का पिता शमोन, एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। 22वां वाक्य, वे यीशु को गुलगोता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस उठाकर जा रहा था, लेकिन वो क्रूस उसके लिए बहुत भारी था। यीशु मसीह का शरीर कमज़ोर था, इतने कोड़े खाए और वो क्रूस उसके लिए भारी पड़ रहा था। कांटों का मुकुट उसके सर पर रखा गया और बहुत खून उसके शरीर से बह चुका था। यीशु मसीह धीरे धीरे चल रहा था और फरीसी चाह रहे थे कि वो जल्दी से उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। इसलिए उन्होंने वो क्रूस उस परदेसी के ऊपर डाल दिया ताकि वो जल्दी से उस क्रूस को उस स्थान पर ले जा सके। यूहन्ना 19 का 17वां वाक्य। यूहन्ना 19 का 17वां वाक्य, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है,
और इब्रानी में गोलगोता। लूका 23 का 26वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 23 का 26वां वाक्य। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। 30वां वाक्य। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। ये सब बातें बाइबल में क्यों लिखी गई है? क्योंकि ये परदेसी क्रूस के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब इससे कहा गया कि तू क्रूस उठा तो वो उस क्रूस के बारे में जान पाया। अब वो मन में सोचने लगा, ये कौन है, ये क्रूस क्यों उठा रहा है? और जब वो क्रूस उठाकर वो उस स्थान में पहुंचा जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने सब कुछ वहां देख लिया था। इन सब बातों को जानने के बाद उस व्यक्ति ने भी यीशु मसीह को जान लिया था। हम पढ़ेंगे रोमियो 16 का 13वां वाक्य। रोमियो 16 का 13वां वाक्य। रूफुस को, जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। यह व्यक्ति गया और रूफुस से भी इसने सारी बातें बताई और उसकी माता से भी, और उन्होंने यीशु मसीह को जाना। कुलुस्सियों 1 का 24वां वाक्य। कुलुस्सियों 1 का 24वां वाक्य। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। इस व्यक्ति ने यीशु मसीह का क्रूस उठाया। जिस प्रकार पौलुस ने कलीसिया के लिए बहुत कुछ किया, उसी प्रकार ये भी यीशु मसीह के लिए कुछ कर रहा था। आज जब हमसे कहा जाता है कि यीशु मसीह का क्रूस उठाकर चलो, तो हम नहीं जानते कि हमारा प्रतिफल क्या होगा। उसके कारण बहुतों का उद्धार होगा और बहुत से लोग अंधकार से ज्योति में आएंगे। इस भाग में दूसरी बात है, क्रूस पर वचन पूरा हुआ। मरकुस 15 का 23वां वाक्य। मरकुस 15 का 23वां वाक्य। वहाँ उसे मुँह मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। 28वां वाक्य। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। अभी तक वो मरा नहीं था, लेकिन उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर उसे बांट रहे थे। 25वां वाक्य। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। 20वां वाक्य। और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का राजा। 28वां वाक्य। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। यीशु मसीह इन सब बातों को पहले से ही जानता था कि ये पूरा होगा, क्योंकि उसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी। उसी का 36वां वाक्य। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरखंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। भजन संहिता 69 का 21वां वाक्य।
भजन संहिता 69 का 21वां वाक्य, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये सब पुराने नियम की भविष्यवाणी थी जो नए नियम में पूरी हुई। ये बातें यीशु मसीह के आने के 1000 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी और नए नियम में ये बातें पूरी हुई, जिससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर का वचन पूरी तरह से परमेश्वर का है। 1000 साल पहले किसी भी बात की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती जो 1000 साल बाद पूरी होगी। अगर परमेश्वर ने ये वचन नहीं कहा होता तो ये वचन कभी भी पूरा नहीं होता। भजन संहिता 22 का 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 22 का 16वां वाक्य, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। 18वां वाक्य, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहिरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये भविष्यवाणी 1000 साल पहले हुई थी और उस समय किसी अपराधी को क्रूस का दंड नहीं दिया जाता था। इज़राइल के देश में अपराधियों को क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता था। इससे हमें पता चलता है ये वचन सचमुच में परमेश्वर की ओर से है। इससे हम जानते हैं जो यीशु मसीह के साथ हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका तिरस्कार हुआ, उस पर थूका गया, उसका अपमान किया गया, इन सब बातों के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। लिखा है 18वें वाक्य में, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। यही बात हमने अभी नए नियम में भी पढ़ी थी। यशायाह 53 का 12वां वाक्य, यशायाह 53 का 12वां वाक्य, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। जो बातें यीशु मसीह के साथ हुई उन बातों को उसने कैसे जाना? लूका 24 का 44वां वाक्य, लूका 24 का 44, लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। इस भाग में हम तीसरी बात देखते हैं, उसके क्रूस पर दोष पत्र लगाया, उसके क्रूस पर दोष पत्र लगाया। मरकुस 15 का 25 और 26वां वाक्य पढ़ेंगे। मरकुस 15 का 25 और 26वां वाक्य। और एक पहर आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। भजन संहिता 2 का 6वां वाक्य, भजन संहिता 2 अध्याय का 6वां वाक्य, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। ये पिता परमेश्वर अपने पुत्र के बारे में कह रहा है। जकराया 9 का 9वां वाक्य, जकराया 9
का 9वां वाक्य, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यशायाह 46 का 10वां वाक्य, यशायाह 46 का 10वां वाक्य, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में जो भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में हजारों साल पहले की गई थी, वो भविष्यवाणियाँ नए नियम में पूरी हो गई। ऐसे बाइबल के समान कोई और ऐसी किताब नहीं जिसमें जो बातें हजारों साल पहले कही गई थी वो हजारों साल बाद पूरी हो गई, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बाइबल लिखी गई थी। इसीलिए हम जानते हैं जो कुछ यीशु मसीह के साथ हुआ, ये बातें पहले से ही परमेश्वर ने लिखी हुई थी और एक एक करके ये बातें पूरी हुई। आपका उद्धार, आपका शुद्धिकरण, इन बातों के बारे में भी पहले से ही लिखा हुआ है और परमेश्वर अपने समय में इसे पूरा करेगा। सचमुच में यीशु मसीह महान परमेश्वर है। जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपका उद्धार, आपका छुटकारा, पापों की क्षमा और अनंत काल के लिए आपका जीवन आपको मिलेगा। अब हम विषय के तीसरे भाग में आएंगे और देखेंगे मरकुस 15 का 29 से 32वें वाक्य तक। मरकुस 15 का 29 से 32वें वाक्य तक। मसीह का बलिदान हमें छुटकारा देता है, हमारा उद्धार करता है और हमें शुद्ध करता है। इस बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाते हैं। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारा समझौता परमेश्वर के साथ हो जाता है। इस बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार होता है। लगातार हम उद्धार में बने रहते हैं और अंत में भी हमारा उद्धार होता है। जब हम इस संसार से चले जाएंगे, अनंत काल का जीवन हमें मिलेगा। हमारे प्राण, आत्मा और शरीर को पूरी तरह से परमेश्वर बचाएगा। मरकुस 15 का 29 से हम देखेंगे। मरकुस 15 का 29, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। अगर यीशु मसीह क्रूस पर से उतर जाता तो हम सबका उद्धार कैसे होता। ये लोग चाहते थे जिस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह संसार में आया, हमें बचाने के लिए, वो बात पूरी न हो। वो चाहते थे कि पुराने नियम की भविष्यवाणियाँ कभी भी पूरी ना हो, इसलिए वो कहने लगे कि अपने आप को बचा ले। ये लोग अज्ञान थे, ये नहीं जानते थे कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया, उसका उद्देश्य क्या था। 31वां वाक्य इसी रीति से, प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। जब एक दाना ज़मीन पर होता है और उसे बोया नहीं जाता तो वो वैसा ही रह जाता है, लेकिन जब उस दाने बोया जाता है तो वो बहुत सा फल लाता है।
यहाँ हम देखते यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं बचाया, लेकिन उसने अपने आप को दूसरों के लिए बलिदान कर दिया ताकि हम सब उद्धार पा सके। ये लोग चाहते थे कि यीशु मसीह क्रूस से नीचे उतर आए, अपने पिता की आज्ञाओं को ना माने, लेकिन मसीह चाहता था कि वो अपने आप को बलिदान करे और पिता की आज्ञाओं को मानकर उसे प्रसन्न करे। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहली बात, दुष्ट ठट्टा करने वालों की चुपती हुई दुर्भावना। दुष्ट ठट्टा करने वालों की चुपती हुई दुर्भावना। ये ऐसे लोग हैं जिनके हृदय में बहुत दुष्टता थी। इनकी भाषा भी दुष्टता से भरी हुई थी, इसलिए ये यीशु मसीह का निंदा कर रहे थे। इन्होंने कहा, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले। यीशु मसीह इनके मंदिर के बारे में नहीं कह रहा था, वो अपने बारे में कह रहा था कि वो मर जाएगा और तीसरे दिन वो फिर जी उठेगा। इसी कारण जब यीशु मसीह मर गया और दफनाया गया, इन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उसके कब्र के दरवाजे पर रख दिया ताकि वहाँ से उसके चेले उसे निकाल ना पाए और फिर कहे कि वो तीसरे दिन जी उठा है। भजन संहिता 22 का 7वें वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 22 का 7वां वाक्य, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और ओंठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उभारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। उसी के 13वें वाक्य में लिखा है, वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। भजन संहिता 69 का 20वां वाक्य। भजन संहिता 69 का 20वां वाक्य, मेरा हृदय नामधाराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरह खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। भजन संहिता 109 का 25वां वाक्य। भजन संहिता 109 का 25वां वाक्य, मेरी तो उन लोगों में नामधाराई होती है, जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं। विलाप गीत 1 का 12वां वाक्य। विलाप गीत 1 का 12वां वाक्य, हे सब बटोहियो, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है? यीशु मसीह को इतना दुख उठाना पड़ा हमारे पापों के कारण, ताकि हमारा उद्धार हो सके। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर, पूरे संसार के लोगों के ऊपर आना चाहिए था, लेकिन वो क्रोध यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। इस भाग का दूसरी बात है, क्रूस पर चढ़ाए हुए उद्धारकर्ता के लिए याजकों की ठट्टा। क्रूस पर चढ़ाए हुए उद्धारकर्ता के लिए याजकों की ठट्टा। मरकुस 15 का 31वें वाक्य से देखेंगे। वहाँ से आने जाने वाले लोग यीशु मसीह का ठट्टा उड़ा रहे थे, और हम देखते हैं कि याजक भी उसका ठट्टा उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा, 31वें वाक्य में लिखा है, इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्टे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। ये लोग जानते थे यीशु मसीह यहाँ वहाँ जा कर के बीमारों को चंगा कर रहा था,
जिनमें दुष्ट आत्मा थी उनको दूर भगा रहा था, और कितने चिन्ह और चमत्कार उसने लोगों के बीच में किया। लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिला रहा था। उसने दूसरों को बचाया, लेकिन अपने आप को बचाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो अपने आप को हमारे लिए बलिदान करके हमें बचाना चाह रहा था। 32वां वाक्य, इस्राएल का राजा मसीह आप क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। यीशु मसीह अपने पिता के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे लोग उस पर विश्वास कर सके। जो बातें उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी उन्हें वो झूठा साबित नहीं करना चाहता था। कई लोग कहते हैं ये जहर है, इसे पी लो, तुम बच जाओगे, कुछ नहीं होगा। हमें ऐसा नहीं करना है। जो अविश्वासी लोग, पापी लोग हमसे कहते हैं कि करो, हमें उन बातों को नहीं करना है, लेकिन अपने पिता की इच्छा को पूरी करना है। हमें पापियों को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करना है। परमेश्वर के वचन के खिलाफ हमें कुछ नहीं करना है। भजन संहिता 2 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 2 का पहला वाक्य, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हकीम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। चौथा वाक्य, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। परमेश्वर भी इन बातों को देखकर हंसेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसका बेटा उसके आज्ञाओं का पालन करेगा। भजन संहिता 22 का 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 22 का 16वां वाक्य, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। पहला पत्रस 3 का 17वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 का 17वां वाक्य, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यीशु मसीह ने दुख उठाया, पीड़ा सहा हमारे भलाई के लिए, ताकि हमारा उद्धार हो सके। वो नहीं चाहता था कि हम अपने पापों में नाश हो जाएं। तीसरी बात हम देखेंगे, समर्पित प्रतिस्थापन द्वारा श्रेष्ठ आदेश। हमारे समर्पित प्रतिस्थापन द्वारा श्रेष्ठ आदेश। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारा स्थान लिया। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। यूहन्ना 18 का 11वां वाक्य। यूहन्ना 18 का 11वां वाक्य। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार मयान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? यीशु मसीह जानता था ये कटोरा उसके पिता ने दिया है, और इन बातों की भविष्यवाणी पहले से ही हो चुकी थी, तो क्या वो कटोरे से नहीं पिएगा? वचन में लिखा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा लेगा। तो क्या उन बातों को यीशु मसीह पूरा नहीं करेगा? पहला पतरस 1 का 18वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला पतरस 1 का 18वां वाक्य, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ,
पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, वह अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। इस प्रकार हमारा छुटकारा हुआ, हमारा उद्धार हुआ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। रोमियो 16 का 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 16 का 25वां वाक्य। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। ये बातें मसीह के लिए पहले से ही लिखी गई थी कि मसीह को अपने आप को समर्पित करके बलिदान करना है। इसलिए उसने उन बातों की चिंता नहीं करी कि याजक और लोग कैसे उसका ठट्टा उड़ा रहे थे, लेकिन उसने अपने पिता की बातों को मानना चाहा और अपने आप को क्रूस पर हम सब के लिए बलिदान कर दिया। इफिसियों 3 का 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 3 का 9वां वाक्य। और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। 10वां वाक्य। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। 11वां वाक्य। उस सनातन मानसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। यशायाह 53 का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। ये बातें यीशु मसीह के बारे में लिखी गई थी। आपका उद्धार हुआ, शुद्धिकरण हुआ, पवित्र आत्मा की सामत आप में है। आपको अब जानना है कि आपके बारे में क्या लिखा गया था और परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको जीना है। आपको ये देखना है कि आपको अपने जीवन में पहला स्थान किन बातों को देना है। यशायाह 53 का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। यशायाह 53 का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। 4वां वाक्य। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5वां वाक्य। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित किया ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। वो चाहता था कि पूरे संसार के लोग चंगे हो जाए। हमारे जीवन में भी जो कुछ परमेश्वर चाहता है कि हम करें, अपने आप को समर्पित करके हम उस कार्य को पूरा करें। 6वां वाक्य। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 7वां वाक्य। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। 8वां वाक्य। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया
कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। 9वां वाक्य, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकलती थी। 10वां वाक्य, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ में यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यही उसकी इच्छा थी कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। 11वां वाक्य, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरी धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का भोज आप उठा लेगा। 12वां वाक्य, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यही यीशु मसीह ने किया है। उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया है और पिता के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए विनती करता है। यीशु मसीह ने अपने पिता से विनती करी कि हे पिता, तू इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमारे लिए भी यीशु मसीह विनती करता है। अगर हम बचाए नहीं गए हैं, वो विनती करता है ताकि हम बचाए जाए। जब हमारा उद्धार होता है, वो हमारा शुद्धिकरण करता है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहता है, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर पवित्र आत्मा की सामत में हो करके हम जी सके। फिर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। यही मसीह ने हमारे लिए किया। आज जैसे हमने सीखा कि किस प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया, ताकि उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हो जाए और स्वर्ग जा सके। जब हमने परमेश्वर का वचन सुना है, हमें उस पर विश्वास करना है। हमें ये देखना है कि यीशु मसीह ने हमारा उद्धार के लिए दाम चुकाया है। जो कुछ आज हमने सीखा है, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो जिन बातों को तूने आज सिखाया है। हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख आए। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आपने यीशु मसीह को नहीं अपनाया है तो आज आपके लिए मौका है, आप यीशु मसीह को अपनाएं। अपने हर एक पापों का अंगीकार करें और यीशु मसीह से माफ़ी मांगे। परमेश्वर आपकी अधार्मिकता को लेकर अपनी धार्मिकता आपको देगा। परमेश्वर किसी को भी नहीं त्यागता है। जो कोई यीशु मसीह के पास पूरे दिल से आता है, अपने पापों का अंगीकार करता है, वो उन्हें स्वीकार करता है और अपनी संतान बनाता है। जो कोई यीशु मसीह का नाम पुकारता है वो उद्धार पाएगा, और जब उसका उद्धार होगा परमेश्वर की शांति उसके जीवन में बनी रहेगी और परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा कि आगे आप पाप नहीं करेंगे। मसीह में आपको एक नई सृष्टि बनाएगा। अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकते हैं। परमेश्वर के उद्धार की सामर्थ्य में आप आगे जैवन जीवन बिता सकते हैं। अब परमेश्वर हर समय आपके साथ रहेगा, आपको विजयी बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते तेरे वचन के प्रकाशन के लिए। तेरे वचन से हमने आज सीखा है कि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया ताकि हमारा उद्धार हो सके।
प्रार्थना करते परमेश्वर, विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह को पकड़े रहेंगे और जितने अपने पापों का पश्चाताप करते हैं उन्हें परमेश्वर उद्धार का आश्वासन देगा और वो यीशु मसीह पर पूरी तरह से विश्वास करके एक जीवन बिताएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरा विश्वास हमारे हृदय में बना रहे ताकि हम तेरे अनुग्रह में होकर के आगे बढ़ते जाए और हमारे जीवन में बहुत सी गवाहियाँ होंगी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तू हमें आगे सामर्थ दे ताकि पाप और पाप के कामों से हम अपने आप को छुड़ा सकेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम अपने आप को दूर रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमारी सहायता कर ताकि हम तेरे लिए विश्वास योग्य दास बने रहेंगे और दूसरों को भी हम तेरे राज्य में लाने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। हमारी सहायता कर ताकि हम एक पवित्र जीवन बिताने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।